बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज बायोलॉजी जो है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है एंजाइम। एंजाइम के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? हमारे पास एंजाइम बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन होते हैं। और आप सबको पता है कि जो प्रोटीन है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन जो है वो मोस्टली बनी होती है, बल्कि हमेशा ही अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो है हमारे पास वो खुद किसका बना होता है? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि सेंटर में कार्बन होती है, इस साइड पे होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हमारे पास, और एक साइड पे हमारे पास आर ग्रुप होता है, और नीचे हमारे पास हाइड्रोजन होता है। और उसके बाद जो सबसे ऊपर टॉप पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है उसका नाम है अमाइनो ग्रुप, वो मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो ग्रुप है ये एसिडिक है और ये वाला जो ग्रुप है ये बेसिक है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल जो हमारे पास अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर आता है ना वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारा जब अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनती है? प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है जिसका एंजाइम बना होता है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, सेकेंडरी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी होता है, क्वार्टनरी। ठीक है, तो ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं ये प्रोटीन क्या होते हैं? जो एंजाइम होता है हमारे पास वो लास्ट वाला जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना उसका बना होता है। ठीक है, तो एंजाइम का सेकेंड नेम क्या है? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ये ऐसी प्रोटीन है जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। ठीक है, प्रोटीन सही है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बायोलॉजिकली क्या है? एक्टिव है। अब बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आप लोग खुद सोचें कि बायोलॉजिकली एक्टिव मतलब जिस तरह से हमारे जो हेयर हैं, ठीक है, अब ये हेयर जस्ट हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे जो ब्लड सेल हैं, अब ब्लड सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल वाली जो प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं है बल्कि फंक्शनल प्रोटीन है, जबकि जो हेयर वाली प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो जो हमारे एंजाइम है ना बच्चों, एंजाइम जो है वो भी क्या है? वो बायोलॉजिकली एक्टिव फंक्शनल प्रोटीन है। ठीक है, जिस तरह के ब्लड है ना इसी तरह जो हमारे एंजाइम है वो भी क्या है? एक्टिव स्ट्रक्चरली एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अब बताती हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें एंजाइम का तो एंजाइम को आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एंजाइम जो है उसकी एक बॉडी होती है और सेंटर पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारा काम होना होता है। ये जो पूरी की पूरी बॉडी जो है ये सारी की सारी प्रोटीन पार्ट की बनी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वो फुल बॉडी जो है उसको इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम। क्या कहते हैं हम इसको? एंजाइम। ठीक है अब ये जो एंजाइम है ये वाली जो एक्टिव साइड है ना यहाँ पे ख़ास किस्म की अमाइनो एसिड्स होती हैं। ये वाली जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बाकी वाले एंजाइम वाला जो पार्ट है ना उससे डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इनका स्ट्रक्चर जो है इनका जो फंक्शन है वो भी इनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह इसके ऊपर यहाँ पे ये जो एक्टिव साइड है हमारे पास यहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट जब यहाँ पे आएगा अटैच होगा तो एक्टिव साइड सबसे पहले इसको पहचानेगी और उसके बाद इसके साथ बाइंडिंग करेगी और फिर इसको 2 प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगी। जैसे कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि ये देखो ये एंजाइम आया, एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ और उसने इसके बाद इसको 2 प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, ये बाकी एंजाइम जो है वो एज इट इज़ ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स एंजाइम का। ठीक है, कि एंजाइम जो है पहले सबस्ट्रेट को पकड़ता है, एक्टिव साइड उसको पहचानती है और उसके बाद ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग शो करता है और उसके बाद उसको 2 पार्ट्स में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम एक्टिव साइड की बात करें तो एक्टिव साइड जो है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइड और दूसरी होती है कैटालिटिक साइड। ठीक है,
तो सबसे पहले ये आके बाइंडिंग साइड पे, मतलब बाइंडिंग साइड इसको आके रिकॉग्नाइज करती है, उसको पहचानती है, ठीक है। बाइंडिंग साइड का काम क्या होता है, इसको पहचानना, इसको पहचान कर बाइंड करना। जबकि जो एक्टिव साइड है, वो जो कैटालिटिक साइड जो है ना, वो क्या करती है, उसको दो पार्ट्स में तब्दील कर देती है। अब मैं आपको जब एनिमेशन दिखाऊंगी ना, तब तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये पहले बाइंड करता है और उसके बाद इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब मैं एंजाइम डालूंगी तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे और ये दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम। जो जितने भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसको करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया इसकी एक्टिव साइड और इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह कोई भी एंजाइम जो है वो कोई भी रिएक्शन एंजाइम के बगैर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। इसी तरह हर एंजाइम को भी काम करने के लिए ना एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। क्या कहते हैं हम उसको, कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर होता है ना स्टूडेंट्स, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये काम करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहली बात तो इसकी जगह जो सी होती है ना, वो यहाँ पे ही होती है, ये एक्टिव साइड में, ठीक है। ये अगर एक्टिव साइड है तो ये वाला ये पार्ट होगा, ये रीजन होगा कोफैक्टर का, ठीक है। तो ये नॉन प्रोटीन का बना होता है, बाकी सारे का सारा जो एंजाइम है वो प्रोटीन पार्ट का बना होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कोफैक्टर का फंक्शन क्या होता है, कोफैक्टर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, और दूसरी बात ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान में ब्रिज के तौर पे काम करता है, ठीक है। मतलब ये ब्रिज के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इन दोनों की बाइंडिंग करवाना, सबस्ट्रेट और एंजाइम की, ठीक है। अब कोफैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स कोफैक्टर जो है वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। मैं आपको एक स्कीम बनाती हूँ, उसके ज़रिए आपको बताती हूँ कि कोफैक्टर जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही थी कोफैक्टर की, लेकिन कोफैक्टर आपको मैंने अभी बताया कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब इस कोफैक्टर की वजह से स्टूडेंट्स एंजाइम जो है उसकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं लाइक ये एंजाइम है ना, एंजाइम की दो कैटेगरीज हो जाती हैं कोफैक्टर की वजह से। एक हम कह देते हैं कि ये जो एंजाइम है एपो एंजाइम है, ठीक है। क्या कह देते हैं, एक एपो एंजाइम हम कह देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम। क्या कहते हैं उसको, हॉलो एंजाइम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर एंजाइम के पास जी स्टूडेंट्स अगर एंजाइम जो है उसके पास कोफैक्टर ग्रुप मौजूद होगा तो उसको हम कहेंगे होलो, मतलब कंप्लीट एंजाइम। और अगर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम, ठीक है। तो एपो एंजाइम के पास नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, सारे का सारा क्या है, प्रोटीन पार्ट, मतलब इसमें कोफैक्टर नहीं होता, ठीक है। ये सारे का सारा क्या है, प्रोटीन पार्ट। और जो होलो एंजाइम है उसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट जो सा है ना, दोनों होते हैं, ठीक है। प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होलो एंजाइम के अंदर होती हैं, सही है। तो मतलब इसमें कोफैक्टर जो है वो मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। जो कोफैक्टर है वो किस में मौजूद होता है, हमारे पास इस होलो एंजाइम में, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। अगर हम लोग इसको फर्दर ले जाएं कोफैक्टर को, तो स्टूडेंट्स मतलब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दो पार्ट्स में, तो इसको सेपरेशन इसकी इस तरह से हो जाएगी कि ये आ गया मेरे पास, ये नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ऑब्वियसली उसको मैं क्या कहूँगी कि वो क्या है, कोफैक्टर। क्या है वो, कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर है स्टूडेंट्स, इस कोफैक्टर की आगे से टाइप्स होती हैं। कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं और इनऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक नेचर की,
तो इन ऑर्गेनिक नेचर में हमारे पास आ जाती हैं मेटल्स। क्या आ जाती हैं? मेटल्स। ठीक है, ये जो मेटल्स में लाइक जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम, ये सारी मेटल्स जो है वो इस एंजाइम के साथ अटैच होती हैं लूजली, मतलब ये डिटैचेबल होते हैं, डिटैचेबल। ठीक है, डिटैचेबल मतलब ये कि ये अटैच होने के बाद रिमूव भी हो जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक नेचर की, तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक नेचर के जो को फैक्टर हैं उसकी आगे से ना दो कैटेगरी हैं। एक हमारे पास आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा आ जाता है हमारे पास को एंजाइम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। स्टूडेंट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप जो सा है वो जो है वो असल में ऐसा को फैक्टर है जो कि एंजाइम के साथ फिक्स होता है, मतलब एंजाइम के साथ कम्प्लीटली अटैच्ड होता है। ठीक है, मतलब ये कि ये अगर मेरे पास इतना वाला पार्ट जो है को फैक्टर का है, ये वाला पार्ट, तो ये इसके साथ फिक्स ही रहेगा। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स? ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बनाएगा एंजाइम के साथ। ठीक है, और इसमें एग्जांपल मेरे पास आती है लाइक हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन का आप लोगों को पता ही है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर स्टूडेंट्स हीम ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आयरन होता है, हीम ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो हीम ग्रुप है ना, ये मेरे पास क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है ये? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब मेरे पास क्या नाम है उसका, ये जो हीमोग्लोबिन ये क्या है? ऑर्गेनिक है। क्या है ये? ऑर्गेनिक, इसलिए मैं इसको इस कैटेगरी में लेके आई। अब अगर हम बात करें इसकी को एंजाइम की, तो स्टूडेंट्स को एंजाइम जो है वो हमारे पास ऐसा मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि कोवलेंट बॉन्ड मतलब लूजली बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो ये बनाता है। ठीक है, तो लूजली अटैच्ड होता है इसकी तरह और उसके बाद ये रिमूव भी होता है, मतलब वीक बॉन्डिंग होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे वाइटामिन वगैरह आ जाते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए अटैच होते हैं और उसके बाद वो एंजाइम्स को, जब एंजाइम अपना काम एफिशिएंटली कर लेता है तो फिर वो लीव कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोफैक्टर की बेस पे एंजाइम की दो कैटेगरी हैं, एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के पास कोफैक्टर होगा, इसके पास कोफैक्टर नहीं होगा। अब होलो एंजाइम दो पार्ट हो गए, मतलब एंजाइम पूरी बॉडी है एंजाइम माइनस, ठीक है, एंजाइम माइनस नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब कोफैक्टर। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? कोफैक्टर। आपके नोट्स में सारी डिटेल्स मौजूद है, मैंने स्कीम वगैरह बनाई हुई। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट में कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है और ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। इनऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह होती हैं जो कि अटैच होती हैं फिर रिमूव हो जाती हैं, जबकि ऑर्गेनिक्स के अंदर हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम होता है। ठीक है, और ये क्या है? विटामिन और जितने भी हमारे पास और भी मिनरल्स वगैरह हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आप लोगों को कोफैक्टर के बारे में और एंजाइम के बारे में बताया। ठीक है, सो इस एंजाइम जो है ना, अगर हम बात करें तो एंजाइम की दो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। ठीक है, अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, स्पेसिफिक। अब स्टूडेंट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हर ख़ास किस्म का, लाइक मेरे पास है ग्लाइकोजिन। क्या है? ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन जो है वो ग्लूकोज से बनती है। ठीक है, ग्लूकोज मिलते हैं तो वो ग्लाइकोजिन बनती है, तो इसको तोड़ना भी तो ज़रूरी है ना। ठीक है, ताकि हमारे पास सारे प्रोसेस ठीक चल सकें। ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज। अब ये जो ग्लाइकोजिन है स्टूडेंट्स, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है ग्लूकाकॉन एक ऐसा एंजाइम है जो इसको इसमें चेंज करता है। ठीक है, अब ये इसको इसमें चेंज करेगा, रिवर्स नहीं जाएगा, जबकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज करने के लिए हमारे पास इंसुलिन मौजूद है। इंसुलिन याद है, जिसको शुगर होती है उनके पास इंसुलिन नहीं होता। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट स्टेप्स करते हैं। एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, ये रिवर्स काम नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड जाएगा और ये रिवर्स जाएगा, तो ये दोनों क्या है? स्पेसिफिक हैं अपने रिएक्शन में। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है